हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, हिंदी का स्वयं में बहुत महत्व है। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, हिंदी भाषा की मजबूती इस बात से समझी जा सकती है कि छोटी से छोटी जानकारी व्यक्त करने के लिए, छोटी सी छोटी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए अनेकों ऐसे साइंस हैं जिनके द्वारा हम आसानी से हिंदी में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। यदि अन्य भाषाओं की तुलना में इसकी बात की जाए तो यह देवनागरी लिपि से उत्पत्ति हुई हिंदी बहुत ही सशक्त और मजबूत भाषा है। यदि इतनी अत्याधुनिक भाषा हिंदी है, जिसकी जननी संस्कृत है, तो फिर इसे क्यों न स्वीकार किया जाए? क्यों नहीं इसको पूरे देश में लागू किया जाए? क्यों नहीं इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया जाए, जहाँ पर तुम और आप में भेद आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। छोटे से छोटे स्वर को हम आसानी से हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं अनेकों भाषाओं में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं। यदि हम विश्वव्यापी भाषा इंग्लिश की बात करें तो उस भाषा में भी वह सामर्थ्य नहीं है, वह ताकत नहीं है, वह क्षमता नहीं है कि वह भाषा छोटी से छोटे जानकारी को प्रस्तुत कर सके या सिद्ध कर सके या महसूस करा सके। जैसे यदि हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि हम आप और तुम में कैसे अंतर प्रस्तुत कर पाएंगे। ढा को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, ढा को कैसे प्रस्तुत करेंगे, डा को कैसे प्रस्तुत करेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि अनेकों जगहों पर इंग्लिश भाषा कमज़ोर साबित होती है, जानकारी को प्रस्तुत करने में असमर्थ साबित होती है। परंतु संस्कृत से उत्पत्ति हुई इस भाषा हिंदी की यही तो मजबूती है, यही तो महत्ता है, यही तो सौंदर्य है, यही तो उसकी सशक्तता है, यही तो उसकी ताकत है कि छोटी से छोटी जानकारी को, छोटे से छोटे स्वर या व्यंजन को प्रस्तुत करने के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यदि हम आधा स्वर प्रस्तुत करना चाहें तो हम आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। 1.5 शब्द प्रस्तुत करना चाहें वह भी व्यवस्था है। 1 प्रस्तुत करना चाहें तो वह भी व्यवस्था है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्वरों को, व्यंजनों को हम आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि इतनी सशक्त और मजबूत यह भाषा है तो निश्चित ही इसे जल्दी से जल्दी राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिलना ही चाहिए